हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल जैन है और इस बार की सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2018 में मेरी रैंक 87 आई है और जो मेरा ऑप्शनल था ज्योग्राफ़ी था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूँगा। इस बार मेरे ज्योग्राफ़ी ऑप्शनल में मार्क्स 322 हैं और पेपर 1 में मेरे मार्क्स 153 और पेपर 2 में 169 मार्क्स हैं, जो मेरी नॉलेज में सेकेंड हाईएस्ट मार्क्स है इंडिया में। तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप कैसे अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स 265 थे, तो मैंने अपने मार्क्स को काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो मैं अपनी जो नॉलेज है आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। कि बुक्स तो आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता है, फिर भी मैं अपनी जो बुक्स हैं मैं आपको शेयर करना चाहूँगा और जो मैंने इम्प्रूवमेंट किया है उसमें मैंने जो इनपुट्स दिए हैं मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। फर्स्टली जो मेरा जो बेस था ज्योग्राफ़ी का, मैंने शबीर सर से कोचिंग ली है और उन्हीं की नोट्स मैंने बेस उन्हीं का है। और इस बार जो मैंने इम्प्रूवमेंट किया है, मैंने इस बार कुछ चीज़ें जो मेरी लैकिंग हो रही थी कंटेंट में इधर, और कुछ चीज़ें ऐसी कम थी शबीर सर की नोट्स में, अगर कुछ कमी थी तो मैंने जो बुक्स थी, मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बुक्स सारी फॉलो नहीं कर पाया था। तो जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट में गैप आया 1 साल का, उसमें मैंने कुछ बुक्स को फॉलो करने की कोशिश करी। जैसे माजिद हुसैन मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी में फ़ॉलो करी। तो आपका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव बन जाता है जब आप बुक्स पढ़ते हैं, तो वो मैंने फ़ॉलो किया। और इस बार मैंने गाइडेंस साइंस के 500 प्लस प्रोग्राम के जो नोट्स थे उनको भी, अपने नोट्स को इनरिच करने की कोशिश करी है, तो उनसे भी मेरा काफ़ी कंटेंट इम्प्रूव हुआ। तो ये 2 मेरे बेस थे। उसके अलावा मैंने कुछ बुक्स को रेफ़र किया है जो मैं आपसे अभी चैप्टर वाइज डिस्कस करना चाहूँगा। ज्योग्राफी में आप कैसे मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अपने। फर्स्टली आप जो ज्योग्राफी में जो सिलेबस है आप उसको थॉरोली एक एक वर्ड कीवर्ड देखिए, क्योंकि यूपीएससी जो है हमेशा सिलेबस के बाहर कभी नहीं जाता है। हमेशा क्वेश्चंस सिलेबस के कभी कभी तो टॉपिक उठा के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। तो आप सबसे पहले थॉरोली एक सिलेबस को देखिए। उसके बाद एक विशाल की टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की एक बुकलेट आती है, उसमें आपको सेक्शनल क्वेश्चंस की जियोमॉर्फोलॉजी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लाइमेटोलॉजी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो ट्रेंड है ईयर बाय ईयर, और जो क्वेश्चन कभी कभार रिपीट भी होते हैं। तो आपको जो, अगर आप एनालिसिस करेंगे लास्ट 25 ईयर्स क्वेश्चंस का, तो आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि किस पार्ट को आपको फोकस करना चाहिए, या कौन सा पार्ट आपके लिए टफ़ है और किस पार्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे आप फोकस रखिए। जो बेस है आपका, जो मैंने प्रीलिम्स के लिए बताया था, 11th-12th की NCERTs काफ़ी अच्छी हैं। और उसके अलावा आप जो GC लियोंग है, NCERT हैं। ऑप्शनल में भी आप उन्हीं के जो बेसिक डायग्राम्स हैं उनको एक ड्राइंग बुक ले लें या कोई भी बुक ले लें, उसमें आप पूरा एक्यूमुलेशन करें सारे डायग्राम्स का कि आपको कौन कौन से डायग्राम अपने आंसर्स में यूज़ करने हैं। जैसे इंडिया का डायग्राम है, इंडिया के मैप्स हैं, या आप अपने इनोवेटिव डायग्राम्स बना सकते हैं जो आप पहले से बना के रखें। क्रॉपिंग पैटर्न है, मान लीजिए उसका एक डायग्राम कहीं भी आपको बुक में मिलेगा नहीं, लेकिन आप अपने मन से बना लीजिए कि यहाँ पर इस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है, यहाँ पर इस तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है पंजाब में। तो इस तरह का अगर आप डायग्राम पहले से बना के रखेंगे, एक पूरा आपका जखीरा रहेगा, तो आप एग्ज़ाम में उसको प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और आप अच्छे से डायग्राम बना सकेंगे। क्योंकि ज्योग्राफी डायग्राम इज़ अ मस्ट ऑन ईच पेपर। आप हर क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन में 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 2 से 3 डायग्राम, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 या 2 डायग्राम्स आप पुट इन कीजिए, आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ज्योग्राफी में जो फर्स्ट पार्ट है पेपर 1, उसमें फ़र्स्ट पार्ट है फिज़िकल ज्योग्राफी और सेकेंड पार्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी, सेकेंड चैप्टर। जियोमॉर्फोलॉजी बेस है, इसमें आपका टाइम कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा होगा, हो सकता है आपको 1 महीना इसी में लग जाए, लेकिन ये आपका बेस है पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी को काफ़ी अच्छा टाइम देना है। और सविंद्र सिंह जो मैंने फॉलो की है, और जो मेरे सर के नोट्स थे और गाइडेंस साइंस के नोट्स थे उनको मैंने फॉलो किया है। तो आपका जो बेस है जियोमॉर्फोलॉजी है, और सविंद्र सिंह ऑन जियोमॉर्फोलॉजी आप पढ़ सकते हैं। उसमें से जो टॉपिक्स दिए हैं क्रिटिकली आप उनको देखें कि ये टॉपिक कहाँ पे है, उन्हीं टॉपिक्स को आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि हर साल इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्लोप डेवलपमेंट है, लैंडस्केप डेवलपमेंट है, इनसे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इन पे ज़्यादा फोकस करें। क्लाइमेटोलॉजी, इनके लिए मैंने मोस्टली सविंद्र सिंह से रेफरेंस लिया है, फिज़िकल ज्योग्राफी जो है, और उसके अलावा मैंने जो सर के नोट्स हैं उन्हीं को फॉलो किया है मोस्टली, खासकर ओशनोग्राफी में। अब हम अगर बायोज्योग्राफी में आएँ तो कुछ टॉपिक्स हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 को इंटरलिंकेज करते हैं। जो हमारा पेपर 2 है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जैसे सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री है, ये टॉपिक थोड़े से करंट अफेयर बेस्ड हैं। तो आप जो केस स्टडीज़ हैं वर्ल्ड, इसमें पेपर 1 में खासकर जो मैप बनाते हैं
वो वर्ल्ड मैप होना चाहिए, ना कि इंडिया का मैप, इंडिया के एग्जाम्पल, क्योंकि आप ये वर्ल्ड ज्योग्राफी पे आप फोकस रहना चाहिए आपका। तो आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जैसे पॉपुलेशन का भी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, HDI की बात कर रहे हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड मैप में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं। और जैसे पेपर 2 बायोज्योग्राफी में हम आए तो सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के जो पार्ट है वो पेपर 2 से भी इंटरलिंकेज करता है। तो आपका जो बेस होगा वो पेपर 1 का होगा, और पेपर 2 में आप इसी को यूज़ कर सकते हैं और इंडिया के एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। खासकर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पूरी करंट अफेयर बेस्ड है, आपको कहीं पे भी इसका एक सोर्स पर्टिकुलर नहीं मिलेगा, आपको इंटरनेट पे काफ़ी सर्च करना पड़ेगा। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट काफ़ी हॉट टॉपिक रहता है, और इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, इन टॉपिक्स को आपको नेट पे सर्च करना पड़ेगा और अपने नोट्स बना लीजिए आप इनके शॉर्ट नोट्स। जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी है, इनके भी आप शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर लीजिए ताकि आपको ये बाद में हेल्प करें, क्योंकि 10 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए। और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, केस स्टडीज़ हैं, जैसे पेरिस क्लाइमेट समिट हुई, तो पेरिस क्लाइमेट समिट में ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से ही, तो आप जो भी आप सिलेबस आप वर्ड टू वर्ड याद रखें, दिमाग में रखें। आप न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर में अगर वो टर्म आ रही है तो उसको आप सिलेबस से कैसे रिलेट इंटरलिंकेज करें, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिजिकल ज्योग्राफी हमारी सविंदर सिंह NCERTs और इनसे हो जाएगी। उसके बाद हम ह्यूमन ज्योग्राफी पे आते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी मार्क्स फैचिंग भी है। मेरे लिए ह्यूमन ज्योग्राफी मुझे काफ़ी अच्छा लगता था, खासकर पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये आप काफ़ी इजीली याद भी कर सकते हैं और इसमें मार्क्स फैचिंग होती है क्योंकि इसमें आप क्रिएटिविटी इजीली ला सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में आपकी क्रिएटिविटी नहीं दिखती है। पार्ट बी में आपकी क्रिएटिविटी इस तरह से दिख सकती है, जैसे पॉपुलेशन सेटलमेंट ज्योग्राफी है, आप अच्छे डायग्राम्स बना सकते हैं। अर्बन मॉर्फोलॉजी में जैसे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है वो पेपर 2 में इंटरलिंकेज हो जाएगा। तो जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स हैं, फूड सिक्योरिटी, फेमाइन कॉजेज़ हैं, इन क्वेश्चंस को आप जो UNDP की रिपोर्ट्स हैं या IPCC की रिपोर्ट हैं हमारा इन्वायरमेंट की, उनको आप पुट इन करें आंसर्स में, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी मैंने खासकर टोटली रिलाई किया है। एक RD दीक्षित करके बुक आती है और मेरे सभी सर के नोट्स थे, उससे ही मैंने पूरा कवर किया है, जो कि काफ़ी अच्छे नोट्स हैं और इजीली कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं। और प्रिस्क्रिप्टिव में आप एक चीज़ आंसर्स में जो क्रोनोलॉजी दी रहती है उसमें फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं। ये सब चीज़ें आप ऐड करेंगे तो आपके आंसर्स में मार्क्स बढ़ सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो मैंने अभी टॉपिक डिस्कस किए, फूड, न्यूट्रिशन, एनर्जी क्राइसिस, ये काफ़ी डायनेमिक टॉपिक हैं, ये आपको किसी भी किताब में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। तो इन टॉपिक्स के लिए आप नेट पे सर्च कर लें, या शबीर सर के नोट्स से 2016 में मैंने जो बच्चों आंसर लिखते थे उन आंसर से भी मैंने काफ़ी फैच किया। या फिर आप जो भी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं, अगर वहाँ पे आपको टॉपर्स के नोट्स या फिर टॉपर्स के आंसर दिए जाते हैं तो उनके आंसर्स में से आपको जो अच्छा केस स्टडी लगता है या कोई डायग्राम लगता है तो आप उठा के आप उसको अपने नोट्स में ऐड करिए। ऐसे करते करते आपका जो मटेरियल है काफ़ी इनरिच हो जाएगा। पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी भी मेरे जो नोट्स हैं उसी से फॉलो किए हैं और इसमें जो कुछ मॉडल्स दिए हैं वो मैंने माजिद हुसैन से फॉलो किया है। माजिद हुसैन एक मॉडल्स की भी आती है और एक ह्यूमन ज्योग्राफी की भी आती है, तो इससे आप काफ़ी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे चैप्टर 4 है रीजनल प्लानिंग का, वो आपके पेपर 2 से भी इंटरलिंकेज करता है। तो आप जब पेपर 2 में आंसर रीजनल प्लानिंग का लिख रहे हैं तो जो इसके जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके फ़िलासफ़र्स हैं या जो जोग्राफिकल फ़िलासफ़र्स हैं, उनको आप जोग्राफर्स को उसमें ऐड कीजिए तो आपके पेपर 2 में भी मार्क्स ऐड होंगे। तो आपको दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में इंटरलिंकेजेस करने हैं काफ़ी अच्छे से। मॉडल थ्योरीज़ एंड लॉज आप माजिद हुसैन से पढ़ सकते हैं और ये काफ़ी अच्छी किताब है। उसके अलावा मैंने शबीर सर के नोट्स को ही फॉलो किया है, तो आप इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। और इसमें आप ध्यान रखिए जो डायग्राम्स हैं आपके पेपर 2 में मॉडल थ्योरीज में, उनको आप अच्छे से लेबल कीजिए। ये काफ़ी मार्क्स फैचेंगे क्योंकि डायरेक्ट हर बार क्वेश्चन रिपीटेटिव आते हैं अल्टरनेटिवली। कभी वॉन थ्यूनन पूछ लेता है, कभी लॉश पूछ लेता है, तो आप ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं अलग अलग तरीके से, तो आप इनको आप देख सकते हैं। हम पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 के लिए आप जो बेस था मेरा वो नोट्स थे सर के, और उसके अलावा DR खुल्लर जो है आप उसमें आपको हर चैप्टर मिल जाएगा, लेकिन वो काफ़ी स्टैटिक है। जैसे कि हम रिसोर्सेज की बात करें, लैंड रिफॉर्म्स की बात करें, वो स्टैटिक है। लेकिन अभी जो हमारे सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स हैं या एग्रीकल्चर में जो अभी डिस्ट्रेस है, ये सब चीज़ें टॉपिक जो हैं आपके न्यूज़पेपर से ही कवर होंगी। कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स आती हैं, उसको आप एग्रीकल्चर पार्ट में ऐड कर सकते हैं।
उसके अलावा जैसे वाइट रिवॉल्यूशन है, ये सब केस स्टडीज़ आप नेट पे सर्च करके भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप किसी टॉपर्स की आप कॉपी देखते हैं, उसमें कुछ अच्छी आपको केस स्टडी मिलती है, तो उस केस स्टडी को अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिए। जो पेपर 2 का है पूरा डायनेमिक है पार्ट, इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक बुक्स मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आप जो GS3 के जो हमारा इकोनॉमिक्स का विजन है इसका, किसी भी करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं तो उसके नोट्स आपको काफ़ी मदद देंगे इसमें, क्योंकि आपका ज्योग्राफी के, करंट अफेयर्स के नोट्स, इन्वायरमेंट के नोट्स, करंट अफेयर्स के, वहाँ से आप केस स्टडी उठा के सीधे GS पेपर 2 में डाल सकते हैं। लेकिन आपका जो बेस रहेगा वो खुल्लर जो आप पढ़ेंगे उसमें जैसे लैंड रिफॉर्म्स हैं या फिर जो इंडिया की पूरी फिजियोग्राफी है वो आपकी बेस रहेगी। आप हर आंसर में जब भी मैप बनाएंगे, आप एग्रीकल्चर की भी बात कर रहे हैं तो फिजियोग्राफी, जैसे नॉर्थ ईस्ट की फिजियोग्राफी से ही एग्रीकल्चर डिपेंडेंट रहता है, तो उस फिजियोग्राफी से ही आपको पूरा आपका बेस रहेगा। बाकी का पूरा पेपर आपका पेपर 1, अगर पार्ट 1 आपका फिजिकल सेटिंग आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो आपका जो पूरा पेपर है उसी पे डिपेंड रहेगा, तो आप इसी पे फोकस रखें ज़्यादातर। कल्चरल सेटिंग एक बहुत स्कोरिंग एरिया है, और जैसे ये लिटरेसी रेट है, डिपेंडेंसी रेशोज़ हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इंडिया का मैप भी बना सकते हैं और चार्ट भी बना सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स आप ले सकते हैं, याद रखें कुछ जो हमारी फैमिली प्लानिंग रिपोर्ट है या पॉपुलेशन की जो प्लानिंग है उसके जो कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं उसको आप याद रखें इस पेपर में, तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर आ सकता है। इस पेपर 2 में मैं यही कहूँगा कि आप डायग्राम अधिक से अधिक बनाएं और पेपर 1 से इंटरलिंकेजेस करें, कहीं भी जहाँ भी जोग्राफर्स का यूज़ हो सकता है या फिर जियोमॉर्फोलॉजी कंसेप्ट्स का यूज़ हो सकता है। और इसमें आपको पूरा जो आपका करंट अफेयर है GS 1, 2, 3 जो हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं या फिर इकनॉमी पढ़ते हैं, ये आपका पूरा यूज़ होगा। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि इंडियन ओशन रन का जो क्वेश्चन आया था, उस तरह के क्वेश्चंस आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करंट अफेयर से ही सॉल्व कर सकते हैं। आपने जो IR में पढ़ा है या फिर आपने कहीं भी एग्रीकल्चर पढ़ा है, जो डिस्ट्रेस के आर्टिकल आ रहे हैं, या फिर आपने योजना में इकोनॉमिक्स इश्यूज़ से कुछ रिलेटेड कुछ डेवलपमेंटल मॉडल्स पढ़े हैं, इस तरह के मॉडल्स आप ज्योग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। आप एक नोट्स बना लीजिए, अगर आप कोई सिलेबस का कोई पार्ट आपको करंट अफेयर में दिखता है तो इस तरह की चीज़ें आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइए, तो आपका जो नोट्स है काफ़ी इनरिच हो जाएंगे। और ज्योग्राफी में मैं यही कहूँगा इन दी लास्ट कि आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि हम करते नहीं हैं और आखिरी में फिर जब हम टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है, जब हम पेपर में हमको मैप्स या कुछ बनाने पड़ते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप अगर इंडिया का 100 बार मैप पहले से बनाकर जाएंगे तो आपको वहाँ पे 30 सेकंड में इंडिया का मैप बन जाएगा। और मैप भी अगर आप चाहें तो डायग्राम स्पेसिफिकली इंडिया के, जैसे नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन है या फिर सिक्योरिटी इशू का कोई क्वेश्चन है, तो बाउंड्रीज़ हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट की बाउंड्री दिखाएं, चाइना के साथ दिखाना तो चाइना के साथ दिखाएं, इससे आपका टाइम बचेगा और प्रेजेंटेशन आपका काफ़ी इम्प्रूव होगा। तो ज्योग्राफी में डायग्राम्स को काफ़ी फोकस रखें। और एक चीज़ और आप ये कर सकते हैं कि जो मैंने बोला कि विशाल की जो बुक आती है 25 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसमें जो सेक्शनल क्वेश्चंस का डाइवर्सिफिकेशन दिया हुआ है, उन क्वेश्चंस को आप अपने जो 2-3 जैसे ज्योग्राफी के दोस्त हैं, जैसे मैंने किया था कि पेपर 1 और पेपर 2 के पार्ट बी के क्वेश्चंस हम कुछ दोस्तों ने मिलके उस क्वेश्चंस को डिवाइड कर लिया था, कुछ टॉपिक्स में अमलगमेट करके हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। उन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया और आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए उनके आंसर्स, तो हमारे जो 20 ईयर्स के क्वेश्चंस थे पार्ट बी के तैयार हो गए। तो उन क्वेश्चंस का अगर आपके पास आंसर पहले से होगा, तो अगर कोई क्वेश्चन उसी के अराउंड रिवॉल्व होके पेपर में आता है तो फाइनल एग्ज़ाम में आपको बहुत कंफर्टेबल रहेगा और टाइम मैनेजमेंट रहेगा। जो अगर टफ क्वेश्चंस हैं उनमें आप टाइम ज़्यादा दे सकते हैं, ईजी क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हैं। तो आप यही स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। और भी कई टॉपर्स रहे हैं पहले, प्रथम कौशिक हैं, उनकी स्ट्रेटेजी भी आप देख सकते हैं कि बुक लिस्ट क्या है, आपको जो सूटेबल लगता है वो करिए। और मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ आज शेयर किया है कि मैंने अपने 3 साल में क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव की और क्या क्या चेंजेस अपनी स्ट्रेटेजी में लेके आया मैं इस साल, और मेरी रैंक जो इस साल इम्प्रूव हुई है। आप कोई भी ऑप्शनल चूज़ करें, उसको पहले चूज़ करने से पहले सोचें, दोस्तों से सलाह लें, और जिन्होंने भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया है उनसे सलाह लें। और अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका GS में काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा, GS 1 में और GS 3 में खासकर।
और ऐसे के भी कई टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको ज्योग्राफी से हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो जो भी इस एग्ज़ाम को और ऑप्शनल ज्योग्राफी ले रहे हैं उन कैंडिडेट्स को मैं अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहूँगा। और थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।